हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में भी देख लिया होगा, जो हरियाणा जीके के अपडेटेड क्वेश्चन हैं वो सभी कवर करवाने वाला हूं। जो अभी हाल ही में साल 2020 और 19 में जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब के क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ। और फ्रेंड्स, जो अभी आने वाली ग्राम सचिव की परीक्षा है और जो बाकी एचएसएससी की परीक्षाएं हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए मैं आपको सुजेस्ट करता हूं कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए, सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी साथ के साथ आप नोट करते चलिए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले आज जो हम कवर करने वाले हैं वो पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 12/2019, कैटेगरी नंबर 70 है और जो पोस्ट है वो है ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज। जो इसका एग्ज़ाम लिया गया एचएसएससी के द्वारा, उसके क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा से पहला जो समाचार पत्र है यानी जो न्यूज़पेपर है वो जैन प्रकाश था और ये 1885, साल भी याद रखेंगे, 1885 में ये प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, घग्गर नदी का प्रदूषण खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने एक घग्गर नदी एक्शन प्लान नामक उपक्रम इंटरप्राइज शुरू किया है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सी नदी इनमें घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये है हमारा आंसर, बेत्रावती या फिर बेटवा नदी। और जो बाकी 3 नदियां हैं, मार्कंड नदी, चौतंग ऋषि और नदी और कौशल्या नदी, ये तीनों नदियां जो सहायक नदियां हैं घग्गर नदी की। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में हरियाणा का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा तालाब याद रखेंगे, यह है दमदमा तालाब। हरियाणा के प्रथम जो राज्य कवि हुए हैं उनका नाम उदय भानु हंस है, यानी सबसे पहले जो हरियाणा के राज्य कवि थे वो उदय भानु हंस थे। निम्न में कौन सा नृत्य मूलतः हरियाणा से है? यानी बेसिकली इन ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऐसा नृत्य है, डांस है जो हरियाणा से है? तो सही आंसर होगा खोड़िया नृत्य। बाकी जो तीनों नृत्य हैं इनका हरियाणा से संबंध नहीं है। मेनली जो खोड़िया नृत्य है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये हरियाणा का एक नृत्य है, डांस है। नेक्स्ट है, हरियाणा की भाषा की जो लिपि है यानी स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी लिपि, जो हिंदी भाषा की भी लिपि है। निम्न में कौन सी नदी हरियाणा की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें नदी पूछी गई हरियाणा की कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौतंग नदी। अभी पहले बताया था मैंने, ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, देश के कुल क्षेत्रफल यानी जो हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल एरिया है उसका 1.3% भाग है जो हरियाणा का क्षेत्रफल है। तो ये कई एग्जाम्स में रिपीट हुआ इस साल ये क्वेश्चन। शिक्षा सेतु नामक जो ऐप है, जो मोबाइल ऐप है, उसका शुभारंभ हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। तो ये नाम याद रखेंगे, शिक्षा सेतु ऐप। जो फार्मा पार्क है जिसका लक्ष्य है अनुसंधान और विकास यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको प्रोत्साहित करना, उसका प्रोत्साहन करना, और उससे रिलेटेड जो अकादमियाँ हैं यानी अकेडमीज हैं और जो इकोसिस्टम है उसको सुगम यानी आसान बनाना, ऐसा जो फार्मास्यूटिकल उत्पादन है उसके लिए एक हब बनाया जा रहा है, इसको फार्मा पार्क बोला गया है। और जो ये हब है ये करनाल ज़िले, हरियाणा के करनाल ज़िले में बनाया गया है, वहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की जो पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी भी हैं ये, उनका नाम है नवराज संधू। तो याद करेंगे, नवराज संधू जी हैं पहली गृह सचिव हरियाणा की। नेक्स्ट है, वैदिक काल के शुरू में जो वेदों का काल था, वेदों का काल, उसमें जो 4 वेद बनाए गए थे, 4 वेदों की रचना की गई थी, उसमें जो ऋग्वेद है उसका निर्माण हरियाणा के क्षेत्र, जो हरियाणा का एरिया है, उसमें हुआ था।
हरियाणा शब्द जो हरियाणा वर्ड है उसका अर्थ यानी मीनिंग है हरि की वन भूमि। ये भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 और ये पोस्ट है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि बिजली विभाग में थी हमारी। DHBVN, UHBVN और HVPNL इन सभी में ये पोस्ट थी। इसके लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है साल 2018-19 के लिए जो हरियाणा उर्दू अकादमी राज्य पुरस्कार, ये एक राज्य लेवल का एक पुरस्कार है, वो दिया गया है 3 लोगों को। और ये 3 लोग हैं कंवर मोहिंदर सिंह बेदी, दूसरे हैं श्री कृष्ण कुमार तूर और डॉक्टर सुल्तान अंजुम। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा में जो पहला उपन्यास यानी फर्स्ट नोवेल था वो लिखा गया था, उसके जो लेखक थे वो थे राजा राम शास्त्री जी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी मारकंडा नदी की उपनदी है, यानी जो मारकंडा नदी हरियाणा की उसकी सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सही ऑप्शन है मेघना। जो मेघना नदी है वो मारकंडा नदी की उपनदी है, सहायक नदी है। नेक्स्ट है हरियाणा में जो बुनकरों का शहर यानी सिटी ऑफ वेवर्स, वो पानीपत शहर को, पानीपत जिले को कहा जाता है। भोर सैदान, जो भोर सैदान जो कि कुरुक्षेत्र में है, वहाँ का जो प्रजनन केंद्र है, ब्रीडिंग सेंटर है, वो मगरमच्छ प्रजनन यानी जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनके ब्रीडिंग के लिए ये जाना जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे जो मगरमच्छ है उनका प्रजनन किया जाता है, तो ये हरियाणा में काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं जो वो हरियाणा के उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है, भाग है, उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा में जो गांवों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा यमुनानगर ज़िले में है, यानी जो मैक्सिमम विलेजेज हैं वो यमुनानगर ज़िले में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र है जो जैन प्रकाश है, उसका नाम है जैन प्रकाश, और ये मंथली हिंदी न्यूज़पेपर है, ये सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। सूरसागर, सूरसागर एक काव्य रचना है, वो कवि सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। इसकी रचना कवि सूरदास ने की थी। कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी जो नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो रेवाड़ी जिले में स्थित है। हरियाणा में जो हिरण पार्क है यानी जो डियर पार्क है वो हिसार जिले में है, तो इसको हम है से हिरण बनता है और है से ही हिसार जिला। हरियाणा की जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCSHAU बोला जाता है, उसको इस यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित काफ़ी फेमस एक अवार्ड है, पुरस्कार है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर शिक्षा अवार्ड, और यह है कृषि शिक्षा पुरस्कार, ये मिला है इस यूनिवर्सिटी को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के लिए, किसके लिए याद करेंगे, किसानों के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री परिवार सम्मान योजना का संबंध है वो किससे है, तो ये है किसानों से। वर्धन वंश के शासक जिनका नाम है हर्षवर्धन, उन्होंने अपनी राजधानी यानी कैपिटल थानेसर कुरुक्षेत्र से बदलकर कन्नौज में की थी, यानी कुरुक्षेत्र से उन्होंने कन्नौज में अपनी राजधानी बदली थी। हरियाणा में जो पूर्व हड़प्पा स्थल यानी परी हड़प्पा साइट है वो कुणाल या कुणाल फतेहाबाद जिले में है, ये उस स्थान पर पाई गई है। नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम है वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019, कैटेगरी है 65 और पोस्ट है जूनियर प्रोग्रामर। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे वो हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ग्राम वन समिति प्राकृतिक वनीकरण कार्यक्रम एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है जिसका नाम है विलेज फॉरेस्ट कमेटी नेचुरल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत 817 गांवों में ग्राम वन समितियां यानी विलेज फॉरेस्ट कमेटीज का गठन किया गया है, ये बनाई गई हैं। तो गांव याद करेंगे कितने गांव में, 817 गांव में। हरियाणा राज्य विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी यानी जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी है
बनी थी उनका नाम है सन्नो देवी। याद करेंगे, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में क्वेश्चन। हरियाणा अध्ययन पत्रिका, जो हरियाणा अध्ययन नाम की एक मैगजीन है जिसका पहला प्रकाशन यानी फर्स्ट पब्लिकेशन इसका 1969 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किया गया था। तो याद करेंगे किस साल में, 1969 में, और किया कहाँ से, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय KU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और समाचार पत्र का नाम, पत्रिका का नाम हरियाणा अध्ययन। नेक्स्ट है हरियाणा वन विभाग है जो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो औसत रूप से यानी एवरेज से वो हर साल 20,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण यानी प्लांटेशन पौधे लगाता है। हरियाणा विधानसभा में कुल जो 90 सीटें हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन लेकिन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। हरियाणा राज्य के जो राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था वो 1993 में किया गया है, यानी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना 1993 में हुई थी। साहिबी नदी है जो हरियाणा की, उसको दिल्ली में नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है, यानी जो नजफगढ़ नाला है वो साहिबी नदी को बोला जाता है दिल्ली में। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के जो इंडिया का, भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है पूरा, उसका जो 1.3% जो भाग है वो हरियाणा की उसमें स्थापना हुई थी, यानी जो हरियाणा की स्थापना हुई थी उसका एरिया भारत के एरिया का 1.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का जो एकमात्र हिल स्टेशन है, जो ओनली हिल स्टेशन है हरियाणा में, सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है, वो मोरनी हिल्स, मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो है, जो कि पंचकुला में है। जो संदेश नामक एक समाचार पत्र है उसकी शुरुआत की थी नेकीराम शर्मा ने, और ये की थी भिवानी से। तो याद करेंगे दोनों इम्पोर्टेंट हमारे लिए, नेकीराम शर्मा ने की और भिवानी से की। हरियाणा में जो प्रथम सांगी, जो सबसे पहले सांगी थे जो सांग रचते हैं, जो सांग में परफॉर्म करते हैं, उसका श्रेय किशन लाल भट्ट को दिया जाता है, यानी किशन लाल भट्ट हैं ये पहले सांगी थे हरियाणा के। हरियाणा राज्य का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है वो जैन प्रकाश था, वो सभी शिफ्ट में रिपीट हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7 स्टार योजना, जो 7 स्टार स्कीम है, उस योजना के तहत जो हरियाणा की 20 ग्राम पंचायतों, याद करेंगे कितनी, 20 ग्राम पंचायतों को 6 स्टार की रेटिंग दी गई है। तो याद करेंगे ये 20 ग्राम पंचायतें। जो फिक्की है ये एक हमारा संगठन है राष्ट्रीय लेवल का, उसके द्वारा हरियाणा पुलिस को अगस्त 2019 में स्मार्ट पुलिसिंग, जो स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड है, पुरस्कार है, वो दिया गया है। और जो फिक्की है इसकी हम फुल फॉर्म भी याद करेंगे, ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने विदेशों के सहयोग से, जो विदेश के लोग हैं उनके सहयोग से, दूसरे देश हैं उनके सहयोग से, जो निवेश और रोजगार यानी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी सहयोग विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कोऑपरेशन, ऐसा इस नाम से एक नया विभाग स्थापित किया है। जो रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RPF बोलते हैं, उसके लिए एक अत्याधुनिक, जो एक काफ़ी मॉडर्न कमांडो प्रशिक्षण केंद्र यानी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है, वो हरियाणा के जगाधरी, जो कि यमुनानगर ज़िले में है, वहाँ पर शुरू किया जाएगा। जो न्यूजेन मोबिलिटी समिट है, एक सम्मेलन हुआ था न्यूजेन मोबिलिटी नाम से, वो नवंबर 2019 में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मानेसर गुरुग्राम में। जो मानेसर है गुरुग्राम ज़िले में हरियाणा के, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। भारत की स्वतंत्रता से पहले, यानी जो आज़ादी हुई थी, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले जो यमुनानगर ज़िला है उसका नाम अब्दुल्लापुर था। इसको अब्दुल्लापुर मंडी भी बोला जाता था। जो नारनौल का क्षेत्र है, नारनौल का ऐतिहासिक नाम है, जो इतिहास में उसका नाम है वो है नंदीग्राम। नंदीग्राम नाम से फिर इसका नारनौल नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हरियाणा वन विभाग यानी हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने जो कलेसर यमुनानगर में है, जो उसको इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में स्थापित किया है। तो ये याद करेंगे, कलेसर जो यमुनानगर में है वहाँ पे जो वन्यजीव अभ्यारण्य भी है,
यमुनानगर ज़िले में, वहाँ का उसको हरियाणा का जो वन विभाग है उसने इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स, आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, जो कंटेंट लेके आता हूँ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ, इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।